चलो दोस्तों, आज हम लोग ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट सवाल जो आते हैं उसको देखेंगे। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि भाई सवाल को किस तरह से कम समय में हल करेंगे। मतलब ये सवाल हम लोग को ज़्यादा परेशान करता है, इसलिए इसको बार बार प्रैक्टिस करें। पहले सवाल ये आपके सामने है, किसी दिन का कितना अंश 4.1/2 होगा। 4.1/2। पहले तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 दूना 8, 9/2। 9/2 किसी दिन का है ना, किसी दिन का। तो ये है मिनट, क्या है मिनट। तो एक दिन में पहले कितना घंटा हुआ 24, और 24 घंटा, और 1 घंटा में कितना मिनट 60 मिनट। ये तो अब इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए कितना आ रहा है, काटिए कितना से कटेगा। 3 से कटेगा, 3 3 और 3 8 24। फिर 3 से कटेगा, 3 दूना, अब इसको गुना कर दीजिए। 1/8 दूना 16 दूना 32, 320। तो 1/320 किस में, ऑप्शन नंबर सी। समझिए, कुछ करना नहीं, पहले तो ये पूर्णांक को बटा के रूप में कर देंगे 9/2। अभी दिन को पूछ रहा है मिनट के तुलना में, तो दिन में कितना मिनट होगा उसको निकाल देंगे, है ना। तो एक दिन में 24 घंटा, 24 घंटा में फिर 60 मिनट। इस तरह सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/320 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए इस सवाल को बनाइए, आप पॉज करके इसको पहले बना लीजिए। देखिए, कहता है एक थैले में लाल, हरे और गुलाबी टोकन थे। लाल और हरे टोकन के बीच अनुपात 15:32 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकनों के बीच का अनुपात 18:25 था। हरे और गुलाबी टोकनों के बीच कितना अनुपात था। हरे और गुलाबी निकालना है, हरे और गुलाबी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, किसका किसका दिया है। लाल एल लेते हैं, लाल और हरा, इसका दिया है 15:32। गुलाबी और लाल, इसका दिया है 18:25। देखिए हमको निकालना है हरा और गुलाबी का। रेशियो का एक तरीका ये होता है कि जो सेम होता है उसको हम इस कॉर्नर में लाते हैं। ठीक है, तो इसमें तो इस कॉर्नर में सेम है नहीं, तो उलट देंगे। ठीक है, क्या उलट देंगे, देखिए एच अनुपात एल करेंगे तो ये हो जाएगा 32:15। और इसमें देखो एल अनुपात जी कर देंगे तो ये भी उलट जाएगा 25:18। बस हो गया। अब इसको क्या है, सेम है, तो इसको भी हम सेम करेंगे। सेम करने के लिए देखिए क्या करेंगे, 15-25 है तो इसमें 5 एक्स्ट्रा है तो इसको 5 से गुना करेंगे, इसमें 3 एक्स्ट्रा है तो इसको 3 से गुना करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 को 32 गुना करेंगे, 5 गुना 10, 5 15, 16। ठीक है, यह अनुपात आ जाएगा 15×5 = 75। फिर इधर आएगा 25 से 75 और 18 से 54। ये जब सेम हो जाता है तो एच और जी का अनुपात ये आ जाता है 160:54। देखिए किसी में आंसर है, नहीं है, तो कटेगा एक मतलब 2 से काटेंगे 80 और 2 से कटेंगे 27। 80:27 यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस सवाल में कुछ नहीं था, जो रेशियो दिया है ना उसको उल्टा करना था। एल एच दिया है 15:32, एच एल कर देना है 32:15। जी एल दिया है 18:25, तो एल जी कर देना 25:18। और फिर इसको बीच वालों को हम सेम करते हैं, तो इसे 5 ज़्यादा था 5 से गुना, इसमें 3 एक्स्ट्रा था 3 से गुना, तो 160:75 ये आ जाएगा। ये 75:54, जैसे ही दोनों सेम आ गया बस, तो पूछ रहा था वो ये और ये बच जाएगा, तो उसी को लिख दिए, काट दिया, 80:27 आ गया। इस तरह से आपको देखना है क्या निकालना है ना, और क्या पैटर्न दिया है। अगर सेम सेम दिया तो वही बना देते, लेकिन देख रहे हैं कि सेम नहीं दिया, थोड़ा सा उसको चेंज करना था। तो इस तरह से आप देख के जल्दी से सॉल्व करके इस सवाल को प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए ये सवाल बनाइए, ये सवाल अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सारे क्वेश्चन हम सॉरी प्रीवियस के क्वेश्चन है उसको हम बनाए हैं। ठीक है, चलिए इसको पॉज करके बनाइए क्या कहता है। देखिए बना लिए होंगे।
पाइप ए एक खाली टैंक को 30 मिनट में भर सकता है, पाइप बी इसी टैंक को 2 घंटे में खाली कर सकता है, और पाइप सी इसी भरे टैंक को 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने की स्थिति में इन सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने घंटों में भर जाएगा? तो देखिए भाई, ये जो है ना, यहाँ देखिए ध्यान देना यूनिट का, यहाँ मिनट है 30 मिनट ऊपर, और यहाँ 2 घंटा है, यहाँ 5 घंटा है। तो ये जो है 30 मिनट, तो बी को भी मिनट में बदल देते पहले, फिर देखेंगे लास्ट में कितना घंटा पूछा ना, तो बाद में उसको चेंज कर देंगे। तो 2 घंटा मतलब 120 मिनट क्या क्या खाली कर सकता है, नेगेटिव लगा देते हैं। सी भी है 5 घंटे में खाली कर सकता है, 5 घंटा का मतलब 6 5 300, ठीक है ना। अब इसका हम क्या लेंगे, इसका हम ले लेंगे एलसीएम। देखिए लीजिए क्या होगा। तो देख रहे हैं ये सबसे बड़ा वाला का हम टेबल पढ़ते हैं, 300 2 600 ये आ जाएगा सबका। देखिए अब इसका एफिशिएंसी निकल जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 20, इसका 5 और इसका 2, ये दोनों माइनस में आएगा नेगेटिव में। तो कितना होगा, 20 में से 7 घट जाएगा 13, कितना हो गया, तो 13 निकल गया। मतलब तीनों मिल के 1 घंटे में 13, अगर ये लीटर मान लेते हैं पूरा पानी टैंकी में इतना है, टैंक में 7 लीटर, तो तीनों मिल के 1 घंटे में 13 लीटर भरेगा, ठीक है। तो कहा कितने घंटे में टोटल भर जाएगा, तो 1 घंटे में 13, तो टैंक भरेगा कितना में 60 टोटल को 1 घंटे में जितना भरता है इतना। ये क्या मिनट हो गया, क्या क्या ये हमारा मिनट है, तो इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे, तो काट देंगे 6, 1 0 से 1 0, 6 दही के 60, यानी 10/13 घंटा। ये हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इजी। तो ये समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, वरना आप इसको और शॉर्ट में सब कुछ जानते हैं, ये सब ए बी सी लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप ये से 30 20 60 का एलसीएम कितना लीजिए वो लीजिए ना। पहले तो देखो, पहले तो सबको मिनट में बदलेंगे क्योंकि 1 यूनिट में पहले ले आएंगे। तो 30 120 और 300, एलसीएम 600, समझो टोटल जो टंकी का है कैपेसिटी वो 600 लीटर का। तो ये जो है 1 घंटे में 20 लीटर भरेगा, ये 5 लीटर खाली करेगा, ये 2 लीटर खाली करेगा, तो तीनों मिलकर 1 घंटे में 13 लीटर भर पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भरेगा ये दोनों खाली करेगा। जब 1 घंटे में 13 लीटर, तो 600 भरने में कितना लगेगा, तो टोटल लीटर मतलब 1 घंटे में जो काम होता है वही निकलता है, तो 600/13। ये हमारा मिनट में आया था, किस में आया था, मिनट में। तो घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, तो ये 0 कट गया, 10/13, ठीक है। ये तो हमारा पूरा मेथड हुआ, ठीक है। अब शॉर्ट में देखिए बिना इतना लिखे कैसे करेंगे, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, सब पता है तो ये 30 हो जाएगा। यहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा 120 ले सकते हैं, और यहाँ इसको 300 समझ सकते हैं। इस सब का क्या है, सबका एलसीएम 600 अपने मन में कर लीजिए। तो देखेंगे ये कितना करेगा, तो 20, और ये 12 5 60, 5 माइनस, और ये -2 13, तो सीधे 13 कर देंगे। ये मिनट हो गया, तो घंटा बदलने के लिए 60 से कर देंगे, 6 दाई 60। इस तरह से आप शॉर्ट जितना आपको कैपेसिटी है, कंसेप्ट कमांड है, उतना आप शॉर्ट कर सकते हैं। यानी जहाँ जहाँ इतने ए बी सी एलसीएम ये वो इतना ना करके आप और भी इसमें दिमाग में अगर ये पूरा काम कर सकते हैं तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। 600 ये एलसीएम हो जाएगा। आप ये देखेंगे 20, और ये 5 2 7, 13 तब कटेगा, 13 आ गया, 600/13 60 कर दे। तो जितना शॉर्ट से शॉर्ट में आप बना सकते हैं इसको बनाइए। इसके लिए आपको पूरा प्रैक्टिस होना चाहिए, क्या करना है क्या होता है उसका डिमांड आपको कंसेप्ट होना चाहिए, तो इसको आप समझ लीजिएगा। चलिए अगले इंपोर्टेंट सवाल देखते हैं। चलिए इसको देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको खुद से पॉज करके सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व कर लिया होगा आपने। देखिए बहुत अच्छा समझना है। कहता है 100 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से रोहन एक नाव को टावर की ओर बढ़ते हुए 30 डिग्री कोण कौन से देखता है। देखिए 100 मीटर की समझे टावर है, इसके शीर्ष से किसी चीज़ को देख रहा है, ठीक है। और नमन कोण, मतलब ऊपर का कोण होता है यहाँ से जो बनता है
यही कोण यहाँ नीचे बराबर हो जाता है, ठीक है। यहाँ ये 30 डिग्री है। कुछ समय बाद अनुमान कोण 60 डिग्री हो जाता है, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। इस समय के दौरान तय की गई दूरी, समझो इसको कुछ मान लो ए बी सी डी, ठीक है। तो कहता है ये जो ए से बी आया ना, ये दूरी कितना हुआ ये पूछ रहा है। चलिए बनाइए इसको, देखिए क्या करेंगे इसमें। कुछ नहीं है, पहले हम जो छोटा ट्रायंगल होता है उसको लेते हैं, फिर बड़ा ट्रायंगल जो पूरा एक साथ है पूरा मिला के उसको लेंगे, ठीक है। तो इसके जरिए से हम देखो बी सी निकालने की कोशिश करते हैं। ये tan 60 का मान क्या, √3, यानी कि अगर हम रेशियो में ले तो ये सामने वाला √3 आता है और नीचे 1 आता है, ठीक है। तो √3 का मान अगर 100 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 100/√3, ठीक है, 100/√3। अब ये बराबर हम देखेंगे, tan 30 का मान 1/√3, 1 का मान 100, तो एक पूरा इसमें कौन आएगा, पूरा आएगा, ये पूरा ए सी है ना। तो ए सी का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान जब 100 है तो √3 का मान 100/√3, देखिए ए सी इतना हो गया, बी सी हमको निकालना है ए बी। तो ए बी का क्या मान निकलेगा, ए सी माइनस बी सी। ए सी कितना है, 100/√3 माइनस 100/√3, कोई दिक्कत। तो ए सी समझ गए ना, ये इसको हटा देते हैं। देखिए तो ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ। तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 × 3 यानी 300 माइनस 100/√3, तो 200/√3। तो 3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 200 200/3/3 200/3/3 कितना आंसर भाई, तो ऑप्शन नंबर डी। देखो बनाने में इतना समय लगा है, वरना आप समझाने के लिए बड़े इतना समय लग गया। आपसे फिगर देखिए, हम छोटे ट्रायंगल में काम करेंगे, बीसी निकाल देंगे। 60 डिग्री tan 60 डिग्री का लगा के, tan 60 √3 होता है, यानी इसका मान √3 हो गया, इसका मान 1 हो गया। तो √3 की जगह पर कितना है, 100 है। तो √3 अगर 100 है तो 1 का मान निकालने के लिए √3 से भाग देंगे, तो ये बीसी निकल गया हमारा। अब छोटा tan 30 निकालेंगे तो ये 1 होता है, 1 का मान यहाँ 100। अब पूरा ये ए सी का मान कितना निकलेगा, 100 × √3। जब पूरा ए सी निकल चुका है 100 × √3, अब बी सी भी निकल गया है, कितना, 100/√3। तो हमको निकालना है ए से बी तक गया है कितना दूरी तय किया, तो ए भी निकालना है। तो पूरे टोटल में से बी सी घटा देंगे, वही किए हैं। अब उसको आप रूट वाला को कैसे सोल्व करते हैं वो आप देख लेंगे, है ना। तो इस तरह से आपका ये सवाल सोल्व हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इस सवाल को अपने से पोस्ट करके बनाइए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, एकदम इम्पोर्टेंट। बताइए ये सब सवाल अगर हम नहीं बना के जाएंगे तो एग्जाम में हम या तो समय ज़्यादा लगा देंगे या तो छोड़ देंगे, गलत कर देंगे। बनाएंगे तो ज़्यादा समय ले लेगा, नहीं तो गलत कर देंगे। तो देखो यार पहले ही से ये सब बना के प्रैक्टिस करके जाओ, वरना एग्ज़ाम बहुत टाइमों के बाद आया है, रिजल्ट इसमें होना ज़रूरी है। चलिए उम्मीद करते हैं आप इसको बना लिए होंगे। तो देखो क्या है, कहता 25 अंकों की, सॉरी 25 अंकों की एक परीक्षा में तीन छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य 16 है। 3 छात्रों को भाई, परीक्षा कितना अंकों का है, 25 अंक का, ठीक है, सॉरी 3 छात्र है, इसका माध्य आया जो 16 है। 2 नए छात्र ने परीक्षा में भाग लिया और पांचों विद्यार्थियों का औसत 19 करने के लिए नए छात्र को जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, कम से कम कितने अंक प्राप्त होंगे। बहुत बहुत मतलब इम्पोर्टेंट कर सकते हैं हम इसको।
तो देखो पहले दो जो नया छात्र आया है उसका टोटल कितना होगा, दो नया छात्र कितना लेके आया होगा कि 19 हो गया होगा, इसको देखेंगे। तो देखो तो 3 छात्र का 16 था, अगर 2 छात्र अगर 16-16 लेके आता तब तो मात्र कुछ नहीं बढ़ता, ठीक है। लेकिन 3 बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, 3। 3 किसका बढ़ा है, पाँचों का बढ़ा है। तो ये हमारा दो नए छात्र का टोटल निकल के आ गया। दो नए छात्र ने टोटल कितना अंक ले आया वो हमारा निकल गया। कैसे निकला, देखो दो नए छात्र अगर 16-16 लेके आता तो माध्य में कोई फर्क नहीं पड़ता, 16 ही रहता। लेकिन कहा 19 हो गया है, मतलब 3 ज़्यादा लाया है। कितना, 3 पाँचों का बढ़ा है तो इतना ज़्यादा लाया। तो ये हो गया 32, ये हो गया 15। देखो एवरेज का अगर आपने कंसेप्ट और पूरा बेसिक नहीं सीखा है तो हम मिक्स क्वेश्चन के साथ एक अलग से सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें चैप्टर वाइज है ना, हर चैप्टर को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, उसका कंसेप्ट क्या है उसको अलग से हम देखेंगे, ठीक है। जिसमें ये सब तरीका आपको बताएंगे। अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इस सवाल को कैसे आसानी के साथ करेंगे, यानी जल्द से जल्द कम से कम समय में सही सही करने का यही तरीका है। 5 2 7 3 4 47, यानी जो दो नए बच्चे आए हैं उन्होंने 47 नंबर लाया है। लेकिन हमको ये तो पूछ नहीं रहा है ना, ये पूछा नहीं है। हमको कह रहा है जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है कम से कम कितने अंक उसको मिलना चाहिए। तो एक आदमी को अगर कम से कम देना है तो दूसरे को हमको ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ेगा, दूसरे को ज़्यादा ज़्यादा, है ना। तो 2 का 47 है तो कम वाला निकालना है, तो एक को हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे सकते हैं, 25 दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं, 25। यानी एक आदमी उसमें से थोड़े टोटल लेके आया, तो दूसरा जो क्या है न्यूनतम लेके आएगा कम से कम। तो कितना हो जाएगा, 7 में से 5 कर दो और 4 में से 2 कर दो, यानी कम से कम दूसरे छात्र को 22 नंबर लाना ही पड़ेगा ताकि उसका एवरेज 19 हो जाए, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखो समझ लो, एक बार फिर से समझा देते हैं, ऐसे आप वीडियो को फिर से दोबारा देख सकते हैं। पहले तो हमको ये देखना है कि दो नए छात्र जो आया है उसने टोटल कितना मास यानी दोनों मिला के लाया है। तो अगर 16 लेके आता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 16 दूना 32 लेके आता। लेकिन कहा कि नहीं 32 से ज़्यादा लेके आया, कितना कि 19 हो गया है, यानी 3 ज़्यादा लेके आया था और 3 ज़्यादा पाँचों पर डिवाइड हुआ था, है ना। तो 3 × 5 ये भी एक्स्ट्रा लाया है, 15 भी एक्स्ट्रा लाया है, तब जाके उसका 19 हुआ। यानी कि टोटल लाया कितना, 32 + 15 47, दोनों ने मिलकर 47 नंबर आया, जिससे उसका एवरेज 16 से 19 हो गया। अब कहता है कि नए छात्र को जो दूसरे नए छात्र से यानी एक जो नया छात्र है ना उसी में एक छात्र को कम से कम कितना अंक आना चाहिए जिससे ये हो जाए। तो देखो इसका एक तरीका है कि किसी एक दो चीज़ों में अगर एक को हम कम से कम करेंगे तो दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, है ना। तो इसके लिए एक को कम से कम पूछ रहा है, तो 47 तो दोनों का है, तो एक को ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे सकते, 25 दे सकते, 25 अंक का सवाल है, इस यानी 25 अंकों का परीक्षा है। अब इससे ज़्यादा दे नहीं सकते, तो एक को अगर हम टोटल 25 समझो लेके आ गया तो दूसरा उसका ये कम से कम ही संख्या है। तो ये हमारा हो गया घट के 22। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप 2 से 3 बार अच्छा से अच्छा सवाल है, इसको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये भी अच्छा सवाल है। देखो भाई ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, हम लोग इस सवाल को बना के आते नहीं है, हल्का हल्का सवाल बना लेते हैं जो इजी में बन जाए, खुश हो जाते हैं, एग्जाम में जाके हम लोग फंस जाते हैं। इसलिए भाई आज से हमारा प्रैक्टिस सेशन शुरू है, मिक्स सेशन। सिर्फ हम उसी सवाल को लाएंगे जो प्रीवियस सेशन में पूछा गया है, और जिस सवाल को हम यानी अच्छा से पढ़ के नहीं जाते हैं जो हमको रुलाता है। अब यहाँ रोने की जरूरत नहीं है भाई, है ना। डेली है ना हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको ये सवाल मिलते रहेंगे। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, है ना, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को है ना बताएं इस चैनल के बारे में। चलिए चलिए इसको बनाइए जल्दी से। चलिए बना लिए होंगे, देखिए कहता है ए और सी जो है पाइपें एक खाली टंकी को क्रमशः 60 घंटों और 48 घंटों में भर सकती है, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को कितना 24 घंटे में खाली कर सकती है। जब टंकी भरी हुई हो और तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाए तब टंकी 1/3 भरने के लिए कितने घंटे चाहिए। देखिए पहले देख लो, ये दोनों ए और सी जो है क्या करता है, भरता है, बी खाली करता है। तो देखो ए है, सी है, बी है, ये 60 घंटा लेता है, ये 48 और ये 24, कितना लेता है 24। तो इसको आप बताइए, ये 24 घंटा ले लिया। चलिए एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा भाई, देखिए एलसीएम लीजिए,
बहुत अच्छा। देखो 60 का पहाड़ा पड़ेंगे, 60 दूना 120, कितना होगा, हाँ से 5 8 40, हाँ से 4 5 20, 224, तो ये कट जाएगा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, और ये कितना आ जाएगा 24 दाएँ की 10, यानी कि घट के -1 हो जाएगा, क्योंकि ये खाली कर रहा है ना, बी हमारा खाली करने वाला है। देखो 1 घंटे में 1 लीटर खाली, यानी कि अगर टंकी का 240 लीटर का है तो एक घंटे में तीनों मिलकर 1 लीटर खाली करेगा। जबकि हमारा पूछ रहा है भरने के लिए, 1/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। देखो ये आप सवाल आप ऐसे समझेंगे तो फंस जाएंगे, ठीक है ना। इस सवाल को समझने के लिए देखो कोई भी चीज़ है और 1/3 भाग भरा हुआ है, इसका मतलब हम कह सकते हैं 2/3 भाग क्या है, खाली है। क्या है, खाली है। तो असल में हमारा टोटल मिलकर खाली कर रहा है ना, तो हम खाली के हिसाब से इसको सोल्व करेंगे। तो देखो 1/3 भाग भरे या 2/3 भाग खाली करे, दोनों का मतलब एक है, ठीक है। तो देखो 2/3 भाग खाली करने में जो समय लगेगा वही 1/3 भाग भरने में लगेगा, ठीक है। ये बात समझना जरूरी है, अगर ये नहीं समझे तो आपको ये सवाल फंसा देगा। तो ये बात समझना है, क्योंकि हमारा निकलने 1 घंटे में क्या है, खाली करने के हिसाब से हो रहा है ना, हम भरने के हिसाब से इसको बना नहीं सकते हैं। तो देखो, तो 2/3 भाग खाली करना है, तो 2/3 भाग किसका, टोटल का। कितना टोटल 240 है, तो इसको काटेंगे 3 8 24, देखो कितना हो गया 160। तो 1 घंटे में अगर 1 लीटर खाली कर रहा है तो 160 लीटर खाली करने में 1 से भाग देंगे तो 160 घंटा, कितना 160 घंटा हो जाएगा। ये क्या है, 2/3 भाग को खाली करने का समय है, वही समय है जो 1/3 भाग भरने का है। इसका मतलब 160 घंटा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छा सवाल। देखो भाई कितना सवाल को घुमा के देता है, अगर आप पहले से नहीं पढ़ के जाएंगे तो सवाल सोचिए गलत सवाल है, ये सवाल कैसे आ गया, ऐसा नहीं है। तो आप फिर से देखें भाई, जो दिया है वो तो इतना तो आप पता है, ये सबके एलसीएम है ना, आपको जैसे निकालने आ रहा है, ठीक है ना। तो एलसीएम का हम चैप्टर लेंगे, उससे आपको समझा देंगे एलसीएम कैसे आसानी से ले सकते हैं। तो एलसीएम 240 ले लिए, फिर इसका ये कितना करेगा, ये कितना करेगा, तो ये 4 लीटर भरेगा, ये 5 लीटर भरेगा, ये 10 लीटर खाली करेगा। देखो ये अकेले 10 लीटर खाली कर दिया, तो मतलब तीनों मिलकर एक साथ 1 लीटर खाली ही हो रहा है। अब सवाल पूछा भरने का, तो हम क्या करेंगे, उसको खाली करने के हिसाब से सोचेंगे। 1/3 भाग खाली भरना, यानी 2/3 भाग खाली करना। अब 2/3 भाग मतलब 240 का 2/3 मतलब 80 दूना 160, इतना लीटर को खाली करवा है ना, इतना लीटर हमको खाली करवाना है। तो 1 घंटा में 1 लीटर खाली करता है, तो 160 लीटर 160 घंटे में होगा, जाहिर सी बात है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। तो एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत टेस्ट 15 था, जबकि कक्षा में समग्र 25 का औसत लड़कियों का औसत क्या था। ये आप कैसे बना सकते हैं, चलिए इसको बेसिक से ही बता देते हैं। देखो क्या लड़कियों का पूछ रहा है ना, तो टोटल जो है, टोटल अगर स्कोर है, टोटल स्कोर में से लड़कों का अगर स्कोर घटा दे, ये गर्ल्स का समझो, टोटल में से बॉय का स्कोर घटा दे, और टोटल लड़की जितना 7, इससे भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। देखो टोटल कैसे होगा, टोटल कितना हो जाएगा 25, 25 गुने 16.12 माइनस बॉय का कितना होगा 18 गुने 15, ये कितना होगा लड़की का हो गया। तो एवरेज पूछ रहा है तो 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। देखो आप यहाँ से सोल्व भी कर सकते हैं। दूसरा, अब किसी को गुना भाग करने में टाइम लग रहा है, तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। अगर आपको ये बात समझ में आएगा, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। देखो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें है ना, जो आप, चूँकि हमारा ये पहला वीडियो यूट्यूब पर है, इसलिए हम अभी पूरी चीज़ एक ही बार में नहीं समझा सकते। धीरे धीरे हर वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा लाएंगे, और आप लोग कमेंट करेंगे सर ये मेथड हमको पूरा समझा दीजिए, तो हम अलग से उसका एक अलग से वीडियो लाएंगे, ठीक है। देखो हम इसको कैसे करेंगे, भाई ध्यान से सुनो। देखो हम इसको गुना भाग कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ देख रहे हैं सबका डीएस अलग है। क्या है, डीएस है, यानी डिजिट सम अलग अलग है। तो हम इसका डिजिट सम देख लेंगे। देखो कितना है, 5 2 7, 5 2 7, और यहाँ देखो 6 3 9 1 10, एक आ गया, अरे 7 1 7, और यह माइनस है तो माइनस दे देंगे, और 8 1 9, 9 आ गया तो किसी गुना में 9 ही आता है, अब बटे 7 है। देखो अब यहाँ आपको डीएस आना चाहिए, डीएस का अगर कंसेप्ट पता है तो ठीक है, नहीं तो आपको पूरा गुना करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो
देखो 7 में से 9 घटे माइनस नहीं लेंगे, हमको क्या करेंगे, कोई भी संख्या होता है 7 लाना है ना, 7, तो इसमें 9 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16। देखो ये सब तरीका है डीएस को सीखने का, इसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे, अगर आप बोलेंगे तो डीएस से कैसे सोल्व करते हैं। अब देखो 16 में से 9 घटा, ये 7 खुद आ गया, तो बचे 7 है, कट जाएगा 1, यानी जिसका डीएस 1 हो, कितना हो 1, एक डीएस कब आता है, देखो एक डीएस किसका, 1 का भी होता है, 10 का भी होता है, 100 का भी होता है ना, इस तरह से 91 का भी हो जाएगा, है ना, 19 का भी हो जाएगा, इस तरह से जितना होता है सबका, यानी जिसको जोड़ने से हमको इस तरह का आ जाए, यानी 1 आ जाए, 10 आ जाए, मोटा मोटी जोड़ने पर कितना होता है 10, इस तरह का, मतलब डीएस आपको समझना है, एक आना किस तरह, देखो इसका कितना होगा 5 ही नहीं होगा, इसका हो जाएगा 6 नहीं होगा, इसका हो जाएगा 8 नहीं होगा, देखो इसका हो जाएगा 1, 9 1 10 19, तो ये आपका लड़कियों का औसत 19 निकल गया। ये समझाने के लिए इतना किया, वरना हम डीएस सीधे देखते हैं, हाँ 16 में से 7 7 कट गया 9, एक एक किसका है तो किसी का 19, आप गुना करेंगे ना तो इससे ज़्यादा समझ लेगा, आप देख लो गुना करके देख लो, आपको बनाना है, गुना तो आता है, इसको गुना कर लेंगे और इसको गुना करके घटा देंगे, 7 से भाग दे देंगे, वो भी आपका 19 ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये सवाल मस्त है, जल्दी बनाओ भाई, इस सवाल को जो बना लिया समझो उसका ग्रुप डी क्लियर। चलो मतलब क्लियर का मतलब क्या है, अच्छा मार्क्स आएगा, अच्छा पढ़ेगा, अच्छा मतलब पढ़ने में हमारा ठीक ठाक है लेवल, ये है मतलब, ये नहीं बाद में बोलो भाई हम तो ये सवाल बना दिए थे हमारा क्लियर नहीं, ऐसा नहीं, मतलब सब सब्जेक्ट पर भी कमांड करना है। चलिए देखिए 48 प्रश्नों का, एक्स कोई आदमी है लड़का कुछ भी समझो, ये 48 प्रश्नों को हल करता है, ठीक है, 202 अंक प्राप्त करता है, सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है और गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटता है, ठीक है, हम इसका जो मतलब है वो बता रहे हैं। तो एक्स कितने प्रश्नों को गलत कर दिया, ये पूछ रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, मतलब जो हम लोग एग्जाम देते हैं ना इसी टाइप का है ना, हम लोग का तो है कि 3 में से 1 गलत होता है, लेकिन जैसे एसएससी वाला है, सीजीएल एमटीएस, ये सबका ऐसे ही है, 4 अंक मिलेगा, 4 अंक मिलता है और 1 अंक कटता है, शायद ऐसे ही है, बाकी जो भी हो चलो उससे हमको मतलब नहीं। चलिए हमको इस सवाल बनाने से मतलब है कैसे करेंगे आप, देखो इसका पहले बेसिक मेथड हम बता देते हैं कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप तो, ये असल में लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल में बनता है, देखो सही अगर हम मान के चले, सही अगर एक्स सवाल किया, गलत वाई सवाल किया, ठीक है, सही कितना एक्स और गलत वाई, तो टोटल सवाल कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ये बराबर कितना हो गया 98, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये सही किया एक्स और ये गलत किया वाई, ठीक है, इतना समझा, ठीक है, चलो देखो, ठीक है, तो एक्स सही किया और वाई यानी गलत क्वेश्चन, टोटल नंबर यानी एक्स क्वेश्चन गलत हुआ, एक्स क्वेश्चन सही हुआ, वाई क्वेश्चन गलत हो गया, तो टोटल एक्स प्लस वाई 98 आ जाएगा, टोटल 98 क्वेश्चन किया। अब देखो एक्स को अगर सही किया है तो 4 नंबर मिलता है, तो 1 पर 4, तो एक्स सही किया तो 4 एक्स मिला, और एक गलत करने पर 1 अंक कटता है, तो वाई गलत किया तो वाई अंक कटेगा यानी घटेगा, इस तरह से करके टोटल कितना हुआ 202, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब इसको सोल्व करके हमको वाई निकालेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो देखो ये इजी सवाल आ गया, ये दोनों में अगर हम सिर्फ जोड़ देते हैं, देखो सिर्फ जोड़ देते हैं तो वाई से वाई कट जाएगा, नहीं 5x, ये बाबा कितना हो गया 300, इससे कट गया 60, यानी एक्स बाबा 60 आ गया। अगर सही क्वेश्चन पूछा कि सही कितना बनाया तो हमारा एक्स बाबा कितना आ गया, एक्स बाबा 60, सही क्वेश्चन पूछे होता टोटल कितना सही किया तो हमारे 60 आ गया आंसर, लेकिन हमको क्या पूछा गलत, तो गलत करने के लिए क्या करेंगे, टोटल 98 98 से घटा देंगे, 98 माइनस 60, 38 क्वेश्चन, टोटल 98 क्वेश्चन है, 60 को सही किया तो गलत क्या हुआ 38, 38 किसमें ऑप्शन नंबर सी में। तो ये तो एक मेथड है, इसके जरिए से आप सवाल को सबको सोल्व कर सकते हैं। अब एक है कि हमारा अप्रोच समझ भी कुछ करता है, तो ये आप समझ गए, इसको हम मिटा दें, दूसरा शॉर्ट ट्रिक भी बता देते हैं, अगर समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो ये आप कॉपी में लिख लीजिए किस तरह से इसको सोल्व करते हैं, यानी एक को जो सही है उसको कुछ मान लेंगे और दूसरे को गलत है उसको भी मान लेंगे, और जो क्वेश्चन में दिया है 2 इक्वेशन बना देंगे उसको सोल्व कर देंगे, इस तरह से आपका निकल जाएगा, ठीक है। ये तो मेथड हो गया। आप देखो कंसेप्ट कैसे करेंगे, कंसेप्ट को देख लो, इसको हटा देते हैं, आप लोग इसको उतार लिएगा लिख लिएगा, ठीक है।
चलिए देखिए, अब अब क्या करेंगे, देखो सोचो भाई। एक मिनट, देखो इसको सोचने के ऊपर है। एक सवाल के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है देखना है। एक सवाल सही किया तो 4 नंबर मिला, एक सवाल गलत किया तो -1 नंबर कट गया। यानी एक सवाल में कितना का डिफरेंस हो रहा है, 5 का डिफरेंस हो रहा है, कितना, 5। अगर सही कर दिया तो 5 नंबर का फायदा, और गलत कर दिया तो 5 नंबर का नुकसान। समझ गए ना। 1 नंबर गलत कर दिया, एक सवाल समझिए गलत कर दिया तो आपका -1 हो गया, जबकि आपको आना चाहिए कितना था, सही करते तो 4 नंबर आता। मतलब कितना पीछे हो गया आप, 5 पीछे हो गए। उसी तरह एक सही कर दिए तो आप गलत करते तो -1 होता, 4 आ गया, मतलब इससे कितना, 5 ज्यादा आ गया। देखो आ रहा है 4, लेकिन सोचने के हिसाब से ये असल में 5 हो जा रहा है, निगेटिव की वजह से। यानी एक सही या गलत करने पर 5 का फर्क पड़ता है, कितना का, 5 का। सही करेंगे तो 5 का इजाफा, गलत करेंगे तो 5 का नुकसान। ठीक है, अब इसी का हम यूज करेंगे। देखो अगर टोटल टोटल हम मान के चलते, टोटल सही हो जाता, सभी संख्या सही हो जाता, तो कितना नंबर होता उसका, 98 × 4, यही ना होता। अरे 98 क्वेश्चन है और 4 एक नंबर पे एक संख्या, एक क्वेश्चन पे 4 मिल रहा है, तो टोटल अगर सही करते तो कितना आता, तो गुना 2 8 32, 4 8 32, 3 4 9 36, 3 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, यही होगा। देख लो, 4 8 32, 3 4 9 36, तो ठीक है 39। यानी 392 हमको नंबर आता, लेकिन हमको मिला कितना, 202। यानी कितना नंबर हमारा कट गया, तो घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 2 में से 2 जीरो, 9 के 9, 190। कितना आ गया, 190। 190 हमको नहीं मिला, काहे नहीं मिला, क्योंकि हमने संख्या गलत किया है। अब एक संख्या गलत करने पर कितना का नुकसान होता है, 5 का नुकसान। यानी कि 190 नुकसान हुआ है, तो कै हमको नुकसान हो गया 190, जबकि एक एक क्वेश्चन को गलत करने में 5 का नुकसान है। तो कितना क्वेश्चन गलत किए होंगे, तो 5 से भाग दे देंगे। देखो यही असल समझाना था हमको पूरा। तो 5 से भाग दे दो, तो 5 3 के 15, 12 4, 5 8 40, 38। देखो इस तरह से भी 38 आ गया हमारा। ये थोड़ा सा हार्ड अगर लग सकता है, अगर आपने इस तरह से सोचा नहीं है कभी, बैठ के सोचेंगे तो ये बात समझ में आएगा। देखो ठीक है, तो आप इसको एक बार फिर से खुद से देख लीजिएगा। अगर शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। इससे आप सवाल को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको एक्स वाई कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। टोटल सही कर देना है, सही कर दिए तो हमको नंबर आता 392। लेकिन चूंकि गलत कर, चूंकि नंबर 392 तो आया नहीं है, इसका मतलब 202 आया है, इसका मतलब हमने गलती किया है। अब गलती कितना किया है ये पता नहीं है, लेकिन हमको गलती करने से 190 का नंबर का नुकसान हुआ है। जबकि एक क्वेश्चन गलती करने पर 5 का नुकसान होता है ना। हमको चूंकि गलत निकालना है ना, गलत आया तो गलत वाला ही लेंगे, है ना। तो 5 का नुकसान होता है। तो इसका मतलब टोटल कितना क्वेश्चन गलत किए होंगे, तो भाग दे देंगे, तो वो 38 आ गया। उम्मीद करते ये सवाल आपको सवाल समझ में आ गया, तो प्लीज़ लाइक कर दे, है ना, शेयर करें, और चैनल पर नहीं है तो इसको सब नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथियों को शेयर करें प्लीज़, ताकि इस तरह के हम डेली प्रैक्टिस सेशन लाते रहें। चलिए इसको कीजिए भाई, ये अच्छा सवाल है, इसको भी बनाइए। चलिए उम्मीद करते हैं बना ली होंगी। चलते, एक घोड़ा एक गाय को इतना में प्रत्येक को बेचे गया है 12,000 में। घोड़ा 20% लाभ और गाय को 10% हानि पर बेची गई है। घोड़े और गाय को कितने लाभ या हानि पर बेचा गया, यानी दोनों को एक साथ में कितना लाभ या हानि हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है। घोड़ा है, हॉर्स, इधर है काउ, ठीक है। प्रत्येक को बेचा गया है 12,000 में, कितना में, 12,000 में ये भी, 12,000 में ये भी। इस पर 20% लाभ हुआ है। तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पता चल गया, टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे, ये हमारा निकल जाएगा कितना, 24,000 हमारा विक्रय मूल्य है। अब इसका मतलब दोनों कितना में खरीदा था ये निकल गया, तो हम घटा देंगे तो हमको लाभ या हानि का पता चल जाएगा। तो देखो 20% लाभ हुआ है, यानी कितना है, 120% का ये मान है। तो क्रय मूल्य क्या होता है, सीपी, इसका सीपी कितना हो जाएगा, 100% किसी का सीपी होता है। तो देखो 100% निकालेंगे तो कितना है, 12 का 100 गुना
100 का 100 गुना 10,000 ये होगा, कितना हो गया 10,000। ये आपका 10,000 में आ गया, ठीक है। 12 का कितना गुना 100 गुना है ना, तो क्रैमुल का भी 100 गुना हो जाएगा। उसी तरह इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 90%, ये 90% का मान इतना है, तो 100% का कितना होगा, इसको थोड़ा निकालना पड़ेगा। देखो ये इतना गुने 100 कर देंगे, ठीक है। इसको भी गुने 100 की है, वही बात है, इसको सिंपल करने के लिए ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ठीक है। 100 गुना है, इसको 100 गुना, तो इसको काटिए, कितना से करेगा। देखो हम अब इसमें 24,000 है, इसका करें एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 पे कितना जीरो आ जाएगा, 2 इसमें और 2 इसमें, 4/9, 9 एक 9, 12 से 3, 9 3 27, 3 फिर बच गया 9 3 27, यानी कि इतना हो जाएगा 1333.33, ठीक है, यही आएगा लगातार। इसको जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 13,333 आएगा, 13,333 आएगा। देखो दोस्तों थोड़ा सा अच्छा से भाग दो, 13 10 23,333.33। तो यहाँ से हम देख लिए, एक ये हमारा बिक्राइमुल है, एसपी है, ये हमारा सीपी है। तो हमको क्या लाभ हो रहा है, लाभ जो है घटाएंगे तो दशमलव किसी में से घटता है तो लास्ट में 6 7 आता है, कितना आता है 6 7, 0.67। ऐसे भी घटाएंगे तो दशमलव भाई एक ही लाभ है, बस बाकी तो होने ये भी होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अब इसको 1 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए अगला सवाल में देखते हैं, चलिए इसको खुद से बनाइए। चलो दोस्तों, ये सवाल आपका बन गया होगा, कोई सवाल इसमें दम है नहीं। क्या कहता है, रॉयल्टी पर व्यय, रॉयल्टी का यहाँ 15% है, मतलब 15/100, और चूंकि विदित में टोटल एंगल कितना होता है 360, केंद्र बना कोण पूछा इसके द्वारा, तो 360 में इसका कितना मान है उसको दिखाना है। तो आप काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 5 से 5 3 5 दूना 2 से 18, 18 का 5 3 मतलब कितना बचा, कुछ नहीं था इसमें, जिस पर पूछेगा उसका बटे 100 और 360 से गुना करेंगे, क्योंकि केंद्र पर बना कोण है, टोटल 360 होगा, तो इसके द्वारा कितना बनेगा उसका। चलिए हटाइए इसको, आगे बढ़िए। ये अच्छा सवाल है, हाइट एंड डिस्टेंस। भाई हाइट एंड डिस्टेंस का 2018 में भी 2 सवाल आ रहा था किसी भी शिफ्ट पे, तो इसलिए एक ही शिफ्ट की इम्पोर्टेंट सवाल हम लिए। चलिए बनाइए इसको जल्दी से। हाँ, तो 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, प्लेटफॉर्म है 18 मीटर, ठीक है। ये वो कोई टावर है, इसका मतलब भाई पता नहीं है, ये पता है इसका उन्नयन कोण यहाँ से दिया हुआ कितना भाई, 30 डिग्री। 30 डिग्री, ठीक है, ये आपको डिग्री हो गया, तो इसको हम मिला देते हैं, ये 18 मीटर है, तो इसके सामने जो आएगा ये भी 18 मीटर हो जाएगा। प्लेटफॉर्म टावर से कितना है, 75√3 मीटर दूर है, इसकी दूरी है, तो ये भी हो जाएगा 75√3। टावर की लंबाई यानी ऊंचाई पूछ रही, पूरा ऊंचाई, तो ये तो 18 पहुँचेगा, इसको एक मान लेते हैं, तो ये अगर हमारा निकल गया तो टावर निकल जाएगा, ठीक है। 10 30 का फॉर्मूला लगाएंगे, कितना मतलब 1/√3, √3 का मान 75√3 है, यानी 75 गुना, तो इसका भी मान 75 आ जाएगा। अब पूरा हमको निकालना है टावर का, तो 75 + 18 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5 5 13 7 1 8 1 9 93 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितने कितना इजी वे में बन गया, सिर्फ आपको फिगर बनाना था और कुछ नहीं। प्लेटफॉर्म 18 मीटर,
और इसका टावर से 29 ठीक है, और दूरी दिया हुआ है 75√3। जब ये 75√3 है तो ये भी 75√3 आएगा। ये 18 है तो इसके सामने का ये 18 आ गया। और हमको इतना ऊंचाई का पता चल जाए, इस ऊंचाई का, तो क्या होगा, पूरा टावर की लंबाई पता चल जाएगा। तो इससे वो tan30 का मान 1/√3 होता है। ये पूरा √3 का मान ही 75√3 है, यानी कि कितना गुना है इसका, 75 गुना है। तो इसका 1 है तो इसका भी 75 गुना है, इतना दूरी का मान कितना होगा, 75। तो ये भी 75 है, ये 18 है, तो टोटल निकल जाएगा, जोड़ देंगे क्या ना। चलिए अगला सवाल। चलिए ये भी अच्छा सवाल, देखिए पढ़ाइए फास्ट। कहता है यदि एक भिन्न y/x के अंश में 12% वृद्धि और इसके हर में 2% कमी हो तो उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है। मूल्य भिन्न ज्ञात करें। तो भिन्न कितना भाई, y/x है। जो जो बोल रहा है उसको कहेंगे। देखो 12% की वृद्धि, वृद्धि कितना होता है, 100 में वृद्धि होता है तो 112%। दिख रहा है, लिख दो, ऐसे भी परसेंट कट जाएगा। 2% कमी मतलब 98%। ये भिन्न कितना हो गया, 6/7। तो कहता मूल भिन्न यानी y/x निकालना है, तो काट कूट कर दीजिए। 7 से कटिए नीचे का, 14,798, 14 8 112, 2 से 2 3 6 और 2 चौका 8 हो गया। कितना है y/x, 3 इधर जाएगा तो 4, 3/4 कितना गया भाई, 3/4, 3/4 ही है, 3/4 ऑप्शन नंबर ए। तो भाई आप समझ गए होंगे सवाल। जो दिया है सिर्फ उसको लिखे, कुछ नहीं किए। वृद्धि पूछा तो उसमें 100 में जो दिया 112, और कमी पूछा तो 2 से घटा दिए, बराबर 6/7। जो दिया है काट के आंसर ले आ दिए 3/4, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए सवाल देखिए कितना लंबा है ना। तो आप सवाल देख के घबराएंगे नहीं, इसको बनाएंगे, देखिए कितना इजी से बनेगा। सवाल को है ना पेशेंस से पढ़ना पहले। जब दो पिंड नियत गति से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तब उनके बीच की दूरी 6 मीटर पर सेकंड की दर से कम होती है। यदि वे एक ही दिशा में गति करते हैं तो उनके बीच की दूरी 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ती है। उनकी चाल ज्ञात करो, ठीक है। अच्छा सवाल है। एक दूसरे की, देखो इसको ये बात समझना है, ये दूरी उरी का मतलब इसमें कुछ नहीं है, बस ये एक दूसरे की ओर और एक ही दिशा में, बस इसका यानी कि ये आपको रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड के ऊपर है। इसको हम क्या कहते हैं, सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल। तो इसका नियम होता है जब कोई दो दो वस्तु या दो पिंड है, जो भी दो सवाल एक दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में, तो अगर ये एक्स है ये वाई है, अपोजिट दिशा में चल रहा है, तो स्पीड क्या होता है, जुड़ जाता है। और जब एक ही दिशा में चलता है तो स्पीड क्या होता है, घट जाता है, यानी जिसका ज़्यादा स्पीड वाले में से कम वाले स्पीड को घटा देते हैं। ये इसका तरीका है। अब इसी से हम लोग इसको बनाएंगे। सॉरी, सॉरी दोस्त। चलिए देखिए, एक पिन का अगर एक्स होगा तो दूसरे का वाई, इतना 6 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कम हो रहा है, और एक्स आई माइनस वाई 4 मीटर से बढ़ रहा है, क्योंकि है ना एक दूसरे की ओर है, इसमें एक ही दिशा में। तो उनकी चाल पूछ रहा है क्या होगा। एक्स, अरे इस तरह का जो इक्वेशन बन रहा है ना, सेम सेम, तो एक्स निकालने में दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, 6 × 10, 10/2। अब वाई जो निकलेगा घटा देंगे, यानी 6 में 4 2/2, यानी ये 5 आ गया, ये 1 आ गया, 5 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ नहीं था, बस इसको ध्यान, एक दूसरे की ओर है मतलब एक्स प्लस वाई, और एक दूसरे की एक ही दिशा में है,
तो एक्स माइनस वाई। अब निकालने का या तो आप सोल्व कर दिए, दोनों को जोड़ देंगे तो 2x बराबर 10, पूरा सोल्व करके बनाइए। या इसका आपको तरीका याद है कि दोनों सेम सेम रहेगा, तो x निकालेंगे तो जोड़ के, और ये अपोजिट साइन है तो y निकालेंगे तो घटा के 2 से भाग, तो 5 और 1 आ गया, ऑप्शन होगी। चलिए चलिए इजी सवाल बनाइए जैसे। चलिए हो गया होगा। अब देखिए, कहता है 28.8 मीटर लंबी एक कार को इतना के अनुपात में 13:23 के अनुपात में काटा जाता है, तो लंबे टुकड़े की लंबाई क्या होगी? लंबा कितना होगा? 23 का मल्टीपल होगा, 23 का गुणांक। 23 का आप गुणांक भी देख सकते हैं। पहला तो ये तरीका है, 23 का गुणांक देख ले कौन सा करते हैं। 23 का 23 दूना 3 3 दूना और 46, 3 से 4 4 3 12, 4 दूना 8 1 9, 5 3 15, 11 दिन पूरा बना ही देते हैं। चलिए देखिए, ये तो कहीं आपको ये सब समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। टोटल लंबाई कितना होगा? 13 प्लस 23, यही हमारा दिया हुआ है 28.8, 3 3 6 2 36, 36 का मान दिया हुआ है 28.8। तो ये कितना गुना है इसको देखेंगे। 9 से काटे 9 चौका 36, 9 3 के 27, 9 दूना 18, 4 8 32, यानी 8 का। देखिए 3 8 24, लास्ट में 4 आएगा बस ऑप्शन। ये 8 है ना, 0.8, बड़ा का मान 23। अब हम इसको पूरा गुना नहीं करेंगे, 8 3 24, लास्ट में 4 आना चाहिए। किसमें? ऑप्शन नंबर डी। गुना करके देख ले, आपको इतना ही आएगा, 18.4 ही आएगा। तो ये कंसेप्ट होना चाहिए, क्लियरिटी होना चाहिए, आपको अपने ऊपर है ना भरोसा होना चाहिए कि हम जो बना रहे हैं सही है, तब जाके आपको ये डायरेक्ट मार सकते हैं। नहीं तो आपको पूरा गुना करना पड़ेगा, तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप देख लीजिए जैसा आपको अच्छा लगे। इसलिए हम शुरू में मल्टीपल ही खोज रहे थे, तो हम 4 5 ही तक किए थे, हालांकि ये इसका 8 गुना तक चला गया है, तो इसलिए आप इस तरह से करेंगे। ठीक है, चलिए आज का आखिरी सवाल देख लेते हैं। चलिए अच्छा है, दो समझिए कोई आदमी मजदूर होता है या कोई काम करता है कहीं, तो उसको एक साथ ही पैसा मिलता है, वो कैसे कैसे बांटेगा, इसके लिए ये सवाल है। तो कहता है ए है एक बी है, 2 सप्ताह में 2 दिन में कुछ भी उससे हमको मतलब नहीं, 2 लेंगे क्योंकि दोनों का सप्ताह ही में दिया ना। ये 3 सप्ताह है, ये 2 सप्ताह काम किया, ये 3 सप्ताह में काम पूरा किया। तो देखो पैसा जो मिलता है ना, दिन के हिसाब से नहीं मिलता, काम के हिसाब से, कौन ज़्यादा काम किया तो उसको देखेंगे। तो समझो टोटल काम अगर 6 था, तो इसने एक दिन में 3 काम किया और इसने एक दिन में 2 काम किया। तो देखिए ज़्यादा काम कौन कर रहा है? 3, और बी कम काम करता है, ज़्यादा किसको मिलेगा? ज़्यादा काम ए को ज़्यादा मिलेगा, ए को ज़्यादा मिलेगा। देखो ए को ज़्यादा किसमें? ऑप्शन हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें ए को कम है तो ये नहीं होगा, इसमें ए को कम है तो ये नहीं होगा, तो ये दोनों में कोई हो सकता है। अब देखिए कैसे निकलेगा, टोटल दोनों मिलके कितना कहेगा? 5, तो 5 का मिला है 300, तो कितना गुना भाई? 60 गुना। तो सबको 60 गुना मिलेगा, यानी इसको भी 60 गुना मिलेगा, इसको भी 60 गुना मिलेगा। तो 3 छक 18 हो जाएगा, यानी 180, आई 6 दूना 12, 120। ए को 180, बी को 120, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो ऑप्शन काटना भी आपको सिखा दिए। ऐसे भी देखिए, अगर एक ही ऑप्शन आता तो हम इसको निकालते भी नहीं, अगर एक और कट जाता तो सीधा सीधा आंसर आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, और सिर्फ है ना लिखने के चक्कर में नहीं रहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लिख रहे हैं, बना रहे हैं। अरे भाई ग्रुप डी एग्जाम है, इसमें एनटीपीसी का भी बच्चा बैठेगा, एनटीपीसी वाले भी बैठेंगे, है ना, कंपटीशन हार्ड होगा। इसलिए आप शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक भी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही करेंगे, तब जाके आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। ठीक है, इसलिए आप मिक्स क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस लाए हैं। आपको ये सवाल का लेवल कैसा लगा, है ना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज़ कमेंट जरूर करें। और चूंकि हम पहला वीडियो बना रहे हैं, इसलिए बहुत सारा इसमें कमी हुआ होगा, तो उसको आप नेगलेक्ट करें, कंप्रोमाइज़ करें, है ना, कहीं पे रुक गया, कहीं पे है ना कट गया, कहीं पे कुछ आवाज़ आ गया,
तो आइंदा के अगला वीडियो में हम कोशिश करेंगे ये सब है ना हो। प्लीज़ आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।